Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 28. So here the question is one by one करके चेक करेंगे बेटा. तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट is an atomic orbital has n is equals to 3. What are the possible values of L and Ml? तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे बेटा पहले फर्स्ट पार्ट. क्या गिवन है आपको दी है बेटा n की वैल्यू. n इज इक्वल्स टू 3. आपको बताना है इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड Ml. देखो अगर n की वैल्यू 3 है बेटा तो L की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, 0 से n-1 तक. तो मतलब अगर n की वैल्यू 3 है तो L होगा 0, 1 एंड 2. L की इतनी वैल्यूज पॉसिबल है. ओके उसके बाद क्या बताना है बेटा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Ml. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, Ml की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं बेटा, -L से +L. तो यहां पर L की वैल्यू है 0 तो Ml भी कितना हो जाएगा 0. L की वैल्यू है 1 तो Ml की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है बेटा, -1, 0 एंड +1. तीन वैल्यूज यहां पर पॉसिबल होंगी. L की वैल्यू है 2 तो Ml की वैल्यूज कितनी होंगी बेटा, -2 से +2. तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2. ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आया. ओके उसके बाद सेकंड पार्ट रीड करेंगे बेटा. लिस्ट द क्वांटम नंबर्स Ml एंड L ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, आपको बस क्वांटम नंबर्स आने चाहिए, उसके बाद तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे. आपको दिया है 3D ऑर्बिटल. 3D ऑर्बिटल के लिए आपको बताने हैं क्वांटम नंबर्स. कौन कौन से बेटा, L एंड Ml. देखो 3D ऑर्बिटल के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू है 3 तो L की वैल्यू कितनी है ये हमें अच्छे से पता है. जब L की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड 4 तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F एंड 4 के लिए G. यहां पर हम बात करें बेटा 3D ऑर्बिटल की. इसका मतलब क्या हुआ, D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी है बेटा 2. तो यहां पर n की वैल्यू हमने बताई 3 एंड L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी. उसके बाद क्या करना है, आपको बतानी है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Ml. अभी हमने बात की कि अगर आपको गिवन है n की वैल्यू, n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए L कितना होता है बेटा, L होता है 0 से लेकर n-1 तक. एंड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, Ml की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है बेटा, -L to +L. ठीक है बेटा ये हमें पता है अच्छे से. तो यहां पर L की वैल्यू 2 है तो Ml की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, Ml की वैल्यूज हो जाएंगी -2 से +2. तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2. दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर्स Ml एंड L. क्लियर, सेकेंड पार्ट भी हो गया. उसके बाद देखो थर्ड पार्ट रीड करेंगे बेटा. पहले थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल. कुछ ऑर्बिटल्स गिवन है आपको बताना है कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसमें पॉसिबल होंगे. तो वन बाय वन करके चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा गिवन है, पहला ऑर्बिटल आपको दिया है 1p. 1p ऑर्बिटल के लिए बेटा n की वैल्यू होगी 1 और L की वैल्यू कितनी होगी, साइड में देखो हमने लिखी है L की वैल्यूज. p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1. तो अगर n की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू भी 1 आई है तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है, नहीं. क्यों, क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n L की वैल्यूज पॉसिबल है 0 से लेकर n-1 तक. तो ये वाला जो ऑर्बिटल है बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इसके साथ यहां पर लिख देंगे दिस वन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, फिर चेक करेंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल. नेक्स्ट ऑर्बिटल आपको दिया है बेटा 2s. ये तो हमें देख के ही पता चल जाएगा एग्जिस्ट करता है. कैसे, इसके लिए n की वैल्यू है 2 और s के लिए L की वैल्यू कितनी है बेटा 0. तो n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है. तो 1 पॉसिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला ऑर्बिटल आपको गिवन है बेटा 2p ये भी पॉसिबल है. 2p के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2 और L की वैल्यू कितनी बेटा, यहां पर देखो L की वैल्यू हो जाएगी 1. तो n इज इक्वल्स टू 2 एंड L इज इक्वल्स टू 1. ये वाला ऑर्बिटल भी क्या है बेटा पॉसिबल है. तो यहां पर लिखेंगे ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स क्या है बेटा, दीज आर द पॉसिबल ऑर्बिटल्स. ठीक है, उसके बाद लास्ट वन क्या दिया है आपको 3f. 3f के लिए देखो n और L की वैल्यूज, 3f है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 और L की वैल्यू कितनी होगी बेटा, f ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू होनी चाहिए 3. तो यहां पर लिखेंगे बेटा कि f ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू तो 3 थी और L की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 3. लेकिन
n और l की वैल्यू क्या कभी सेम हो सकती है? नहीं, सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये वाला जो ऑर्बिटल है बेटा 3f, ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम यहां पर लिख देंगे 3f इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? तो जो पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं उनको हम यहां पर मार्क कर देंगे। कौन कौन सा है बेटा? 2s ऑर्बिटल पॉसिबल है एंड 2p ऑर्बिटल भी पॉसिबल होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ आया? तीनों पार्ट्स बहुत आसान थे, आराम से हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।